नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अप्रेंटिस एक्ट के बारे में। ये एक्ट लाया क्यों गया था, क्यों इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव था, सर गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव था, क्या कैसे काम होते हैं, आज हम लोग सब जानने वाले हैं। तो इस एक्ट को बनाने का क्या कारण था वो भी किसी को पता नहीं होता है। मेनली देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी अप्रेंटिस की, एसबीआई की, बहुत सारी बैंक्स की भी निकलती है, बहुत से छोटे मोटे इंडस्ट्रीज की भी निकलती है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये होता क्या है। तो आज हम लोग वही जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये रूल्स और रेगुलेशन जो है इसकी। वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 से गवर्न होते हैं और ये जो है रूल जो है दोबारा अमेंड किया गया था 1992 में। ये एक्ट हर जगह तक अप्लाई होता है, जम्मू एंड कश्मीर तक भी भारत में। और अंडर सेक्शन 8 ये बेसिक स्कीम है अप्रेंटिस एक्ट की। जो अप्रेंटिस होता है वो एक एम्प्लॉयर नहीं होता है, जो मतलब आपकी नौकरी नहीं होती है वहाँ पे। बेसिक स्कीम होती है, आपको वहाँ पे एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले, इसके लिए वो बनाया गया है। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके तहत ही काम करना पड़ता है, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अप्रेंटिस होता क्या है इस एक्ट के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एक एम्प्लॉयर रहेगा जो आपको एम्प्लॉय करेगा। उसमें इस्टेब्लिशमेंट कोई भी कंपनी रहेगी और वो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय करेगी। तो गलती से भी अप्रेंटिस को एज अ एम्प्लॉयर ट्रीट करने की कोशिश ना करें, ये दूसरा चीज होती है, ध्यान रखें इस बात का। क्यों लाया गया था ये लेजिस्लेचर के द्वारा? तो देखिए, लेजिस्लेचर जो भी लाता है उसके पीछे कोई ना कोई निश्चित बहुत बड़ा कारण होता है। कोई भी लॉ आता है तो उसके पीछे लेजिस्लेचर का जो भी इंटेंट होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज भी ऑब्जेक्टिव जो था इस एक्ट के पीछे वो ये था कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए बहुत सारे ट्रेड की, क्योंकि इंडस्ट्री का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे भी युवा हमारे यहाँ देश में जिनको स्किल की कोई समझ ही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री को आप हमेशा देखते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की बातें करते रहते हैं। तो इसीलिए करते हैं कि स्किल होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना पढ़े हैं उससे ज्यादा उतना कोई मैटर करता नहीं है आजकल। तो देखिए, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फैसिलिटीज जो अवेलेबल थी ट्रेनिंग अप्रेंटिसेस की, उसको भी यूटिलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दूसरा क्या है कि मैन पावर स्किल बढ़ाने की बहुत जरूरत थी। दूसरा इसमें एक फायदा ये भी होता है कि इंडस्ट्रीज को एक तरह से मैन पावर ही मिल जाता है। आप जैसे नए नौजवान है तो उस भी कुछ सीख लेते हैं यहाँ से, इंडस्ट्री से जा करके। तो सबके लिए यहाँ फायदा होता है। तो एज पर द लेजिस्लेचर इज अ गुड एक्ट, इट्स अ गुड एक्ट। अब ये एलिजिबिलिटी क्या क्या है? वैसा तो नहीं कि कोई भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा अप्रेंटिस से। देखिए, पर्सन जो होता है वो 14 साल से कम का नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज जो है प्रिस्क्राइब की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो 14 है। और ऐसी इंडस्ट्रीज है जो हजार्डस इंडस्ट्रीज है, मतलब जैसे कि जो खतरनाक कामों में इन्वॉल्व होती है, डेंजरस केमिकल्स यूज होते हैं, वहां पे 18 साल से कम के नीचे के लोग जरूरी नहीं है। फिजिकल फिटनेस भी आपको चाहिए होता है, जो स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड है। दूसरा की एडुकेशन भी आपको चाहिए जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको किया जाएगा आपके साथ, उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम किया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको एम्प्लॉयर के द्वारा पोर्टल साइट है जो अप्रेंटिसशिप government.in, उसमें अपलोड किया जाता है विद इन 7 days फॉर वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही आप अप्रेंटिस बन पाते हैं। अब पेमेंट क्या क्या मिलती है यहाँ पे ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। अब पहले साल में आपको सेमी स्किल्ड अगर वर्कर है तो 70%, सेकेंड ईयर में 80% और थर्ड फोर्थ ईयर में 90%। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस आपके ग्रेजुएशन कर लिया है आपने तो 4,984 पर मंथ। और ऐसे स्टूडेंट जो डिग्री इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट आते हैं उनके लिए 3,542 रुपये पर मंथ। और सैंडविच कोर्स के लिए 2890 पर मंथ। तो यही सब है, पेमेंट इतना इतना है। हो सकता है आगे बढ़े चढ़े तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब टोटल आवर्स वर्क हॉलीडेज क्या होते हैं, कितना काम करना पड़ेगा, तो जहां तक जानकारी है यहाँ पे कम से कम 42 से 48 घंटे आपको हफ्ते में काम कराया जाएगा। ओवर टाइम आपसे काम नहीं कराया जाता है यहाँ पे, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी के ज्यादा। और बाकी जो लीव होती है वो कैजुअल लीव आपको 12 दिन की मिलेगी, मेडिकल लीव आपको 15 दिन की मिल सकती है और अदर लीव आपको 10 डेज की मिल सकती है। और जो हॉलीडेज नेशनल रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।